नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों आज है मंगलवार और मंगलवार की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं जानता हूं कि आज मंगलवार के दिन बहुत सारे भक्त आज हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ को करने जा रहे हैं। आज हो सकता है कि किसी ने सुबह का संकल्प लिया होगा या हो सकता है कि शायद कुछ लोग शाम को संकल्प लेकर पाठ करेंगे। दोस्तों मंगलवार का दिन का इंतजार हर किसी को रखता है। क्योंकि इस बात का उत्तर ये है कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए लोग इस दिन का बहुत ही खास ख्याल रखते हैं। जब भी मंगलवार आता है तो भक्त लोग पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। और साथ ही आज के दिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें मंगलवार को ही किया जाता है या शनिवार के दिन किया जाता है। इसलिए हनुमान जी के लिए 2 दिन ही बताए गए हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि जो भक्त हनुमान जी के दर्शन मंगलवार शनिवार को करता है उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि बाकी के दिनों में हनुमान जी उपस्थित नहीं होते हैं। दोस्तों उपस्थित होते हैं, ऐसा नहीं है कि उपस्थित नहीं होते। सभी दिन आप किसी भी दिन अगर भक्ति भाव से अगर आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दिन मंगलवार नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। दोस्तों आज के दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ बताने जा रहा हूँ। ये चौपाइयाँ दोस्तों आपके पूरे जीवन भर जब तक आप जिंदा रहेंगे जिएंगे आपके जीवन में चमत्कार करती रहेंगी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका चमत्कार सिर्फ चमत्कार ही होता है। दोस्तों इसका चमत्कार बहुत बड़ा होता है क्योंकि हनुमान चालीसा की शक्ति को मापना आसान नहीं है। बस ये है, इतना ही कहूँगा कि जो श्रद्धा और भक्ति भाव से इस चालीसा को पढ़ता है उसका शरीर और उसका मस्तिष्क बता सकता है कि इसमें कितनी शक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हनुमान चालीसा को पूरी भक्ति और भाव से पढ़ा जाता है दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हैं उच्चारण करते हैं इन चौपाइयों का, तो यकीन मानिएगा आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसी एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है कि आप खुद उसका अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम की कथा में गुरुदेव महाराज जी भी यही बताते हैं कि हनुमान चालीसा अगर कोई उच्चारण नहीं कर पाता है तो उनकी चौपाइयों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए चमत्कार इतने होते रहेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। और आज तक ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने किसी के संकटों को दूर नहीं किया है। बहुत सारे अनुभव अपने भक्त बताते चले आ रहे हैं कि हमारे साथ हमारे जीवन में हनुमान जी ने किस तरीके से आकर हमारी सेवा की, वो हमारी मदद की है और हमारे साथ कितना चमत्कार हुआ है। लोगों के अनुभव ही बताते हैं, प्रभु की भक्ति करने के लिए हमें अग्रसित करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। हम जानना चाहते हैं दोस्तों कि चमत्कार कैसे होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हो भी जाता है तो भी हम इस चीज़ की कल्पना नहीं कर पाते हैं कि कब हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि प्रभु आए और आकर अपना काम करके चले गए। कुछ लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए बजरंगबली बहुत तरीके से रूप लेकर हमारे साथ हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसीलिए लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं, प्रभु की भक्ति की ओर अग्रसित करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा की वो 4 चौपाइयाँ कौन सी हैं जो आपके जीवन में उम्र भर तक आपको चमत्कार करती रहेंगी। जब जब आप उसका जीवन में जाप करेंगे, जब जब आप उस चौपाइयों का उच्चारण करेंगे, विश्वास कीजिए वो मनोकामना भी पूरी होगी, साथ ही वो कार्य भी सिद्ध होगा जो आप चाहते हैं। किसी संकट रोग परेशानी में ग्रसित हैं तो उन चौपाइयों का जाप करना शुरू कर दीजिए। चमत्कार दोस्तों आपके जीवन में स्वतः ही होने लगेगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो के लिए। पर अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अनुरोध करना चाहूँगा आपसे दोस्तों कि एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी, ताकि हनुमान जी की कृपा आज आपको जरूर मिल जाए। दोस्तों पहली चौपाई आती है, इसमें जो बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध चौपाई है यह है नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि हनुमान चालीसा की ये चौपाई बताती है कि हमें किसी भी प्रकार का भयंकर रोग ही क्यों ना हो और कोई परेशानी भी क्यों ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, इस चौपाई का जाप करने से कोई भी असाध्य रोग तुरंत ही ठीक हो जाता है। इसका दूसरा उपाय ये भी है दोस्तों कि आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप अगर किसी रोगों को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो रोग आपका हो या आपके किसी भी घर के पारिवारिक सदस्य का क्यों ना हो, तो आप 108 बार एक कटोरी में गंगा जल लेकर उसे 108 बार इस चौपाई का जाप करके 3 बार फूंक मारकर आप उस रोगी को पिलाना शुरू कर दीजिए। जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार में गुरुदेव महाराज ने बताया है, इस चौपाई का जाप करते ही इस रोगी को अगर आप ये जल पिलाते हैं तो उसका रोग तुरंत ही ठीक होने लगता है। और साथ ही दोस्तों इसी जल के साथ आप उस रोगी को वो औषधि दीजिए जो आप औषधि डॉक्टरों ने बताई है, आप देते आ रहे हैं। दवाई अपनी जगह काम करेगी और प्रभु की ये चौपाई की शक्ति अपनी जगह काम करेगी। इस तरीके से जल्द रोगी ठीक हो जाता है। विश्वास नहीं आए तो आप करके देख लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हनुमान चालीसा की इस चौपाई में कितनी शक्ति है। दोस्तों दूसरी चौपाई आती है, आप ध्यान से सुनिएगा।
हनुमान चालीसा की दूसरी ये चौपाई है दोस्तों, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। दोस्तों हनुमान जी की इस चौपाई का अर्थ है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। उनके पास हर प्रकार की सिद्धि है, ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो उनसे दूर हो। अगर उनका स्मरण और पूजा की जाए तो ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें कम होने लगती हैं। यदि आपको अपने जीवन में सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बजरंगबली के चरणों को पकड़कर आप इस चौपाई का जाप करने लगें। प्रतिदिन 108 बार इस चौपाई के प्रातःकाल जाप करने से यकीन मानिए कि आपके जीवन में सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी, ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। मन में सारी समस्याएं, जो भी आपके विचार चल रहे हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मन की शांति के लिए भी आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। ये चौपाई बहुत ही चमत्कारी है, जीवन भर आपके जीवन को चमत्कार देती रहेगी। तीसरी चौपाई है दोस्तों, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। हनुमान चालीसा की ये चौपाई पढ़ने से दोस्तों विद्या और धन से जुड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए हमेशा भगवान राम का नाम लेना चाहिए और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ कर लेना चाहिए। इससे जिंदगी में मनुष्य आगे भी बढ़ता है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विद्या की कमी है, कमज़ोर है पढ़ाई में, या कोई भी छात्र अगर कमज़ोर है पढ़ाई में, तो आप प्रतिदिन प्रातःकाल आप इस चौपाई का 108 बार जाप कर लीजिए। हनुमान जी के सामने बस एक गाय के घी का, शुद्ध देसी घी का आपको एक दीपक जलाकर इस चौपाई का प्रातःकाल आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। इससे दोस्तों ये होगा कि आपके अंदर अगर विद्या की कमी है तो वह तुरंत ही ठीक हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा जरूर होगी दोस्तों इस चौपाई को पढ़ने से। यह चौपाई दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रहे कि आप एक बार मन से, पूरे तन मन धन से आप श्री राम जी का नाम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। अगर किसी कारणवश दोस्तों आपके पास समय ना हो तो दोस्तों आप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर इस चौपाई का आप प्रतिदिन 21 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। यदि किसी कारणवश अगर 108 बार आप इस चौपाई का जाप नहीं कर सकते तो आप 21 बार जरूर करें। प्रातःकाल कर लें, अगर प्रातःकाल का समय आपके पास पर्याप्त ना हो तो आप संध्या काल के समय जरूर करें। चौथी चौपाई ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। दोस्तों इस चौपाई का अर्थ है कि अगर आपका काम शत्रुओं के कारण नहीं बन पा रहा है तो इस चौपाई का पाठ करने से आपका बल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सामने के दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे। इस चौपाई का पाठ करने से भक्तों के सभी काम तो बनते हैं, लेकिन साथ है हर शत्रु का नाश भी होता है। आप प्रतिदिन इस चौपाई का जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि शत्रु कब हैं, कहाँ हैं, किस रूप में है और कितने हैं, ये कोई नहीं जानता। आजकल इस संसार में हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु जरूर है, लेकिन वो कहाँ है ये बात कोई भी नहीं जान सकता। हो सकता है कि शायद आपके साथ रहने वाला ही व्यक्ति आपका शत्रु बना हुआ, क्या पता उसके मन में आपके लिए द्वेष भावना या छल की भावना उसके मन में निर्धारित है। इसलिए इस बात का आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी यदि आपके शत्रु आपके जीवन में परेशान कर रहे हैं और अगर आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप इस चौपाई का जाप करना शुरू कर दीजिए। इस चौपाई के जाप मात्र से आप प्रतिदिन 108 बार करें, या नहीं कर सकते तो 21 बार प्रातःकाल या संध्या काल के समय में जरूर करें बस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हनुमान चालीसा की जो भी चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब भी इन चौपाइयों को जाप करें तो दोस्तों बिना दीपक जलाए आप चौपाइयों को जाप ना करें। सबसे पहले आप नहा धो के निवृत्त हो जाइए और हनुमान जी के सामने गाय के शुद्ध घी का, देसी घी का दीपक आपको जलाना है। वो गाय का घी जो है वो आपके घर में खुद बना हुआ होना चाहिए। किसी भी तरीके से भैंस के घी का या बाहर के डिब्बे वाले घी का प्रयोग ना करें। यदि घी ना मिल पाए तो आप चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसीलिए दोस्तों यह कार्य जब भी आप करें तो बिना दीपक जलाए ना करें, और हो सके अगर समय हो आपके पास तो आप हनुमान जी की आरती भी जरूर करें। आरती दोस्तों कपूर के साथ ही करें, बहुत ही उत्तम और लाभदायी फल मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। कोई सवाल या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जानने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त हो। दोस्तों आज के दिन जो भी अगर आप भक्त हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ को करने जा रहे हैं, प्रभु से कामना करता हूं दोस्तों आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। लेकिन साथ ही अगर कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ के बारे में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर या कहानी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।